प्रिय विद्यार्थियों, 13 अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रही है कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा 2023। इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सहित प्रश्न बैंक और पिछले सालों के पेपर जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप प्रश्न बैंक, ओल्ड पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पर सारे प्रश्न बैंक हर विषय के, जीव विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, सभी विषयों के प्रश्न बैंक और सिलेबस और पेपर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत वह वीडियो प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी में बेहतर मदद कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश विषय का जो है वो देखने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद हम तुरंत आपके लिए लेकर के आएंगे क्वेश्चन बैंक जो कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित यहाँ पर हमारे पास है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं आपके सभी विषयों के लिए प्रश्न बैंक हो या चाहे पाठ्यक्रम हो, ये सभी सामग्री जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो सके, क्योंकि इनमें आपके लिए वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री आने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय 3.25 घंटे का, मार्क्स रहेंगे 100। रीडिंग जो पार्ट हमारा रहेगा जिसमें कि पैसेज आते हैं वो 20 अंकों के रहने वाले हैं। लेखन, राइटिंग जो है जिसके अंदर की लेटर, पैराग्राफ, ऐसे, रिपोर्ट आदि आती हैं वो 30 अंकों का रहेगा। ग्रामर जो है हमारी 20 अंकों की रहेगी। टेक्स्ट बुक दोनों ही हमारे 30 अंकों की रहेंगी, कुल मिलाकर के 100 अंकों का। अब विस्तृत रूप से हम इनको देख लेते हैं कि कैसा कैसा पाठ्यक्रम रहने वाला है। रीडिंग, 2 अनसीन पैसेज हमारे यहाँ रहेंगे। हर प्रत्येक पैसेज जो है लगभग 350 शब्दों का रहने वाला है। इनके अंदर क्या होगा, बिसाइड कॉम्प्रिहेंशन यानी अवबोधात्मक प्रश्न के अलावा लेक्सिकल आइटम यानी आपसे जो है शब्द वर्तनी संबंधित, जो है शब्दों संबंधित, वोकेबलरी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये तो 2 पैसेज हो गए हमारे यहाँ, 20 नंबर के हो गए। राइटिंग, 1 आउट ऑफ 2 टास्क यानी आपको 2 दिए होंगे, उनमें से 1 करना होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, किसी कार्यक्रम या किसी घटना का आपको वर्णन करना है। और अ प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स, आपको कुछ संकेत चिन्ह दिए होंगे, उनके आधार पर प्रोसेस, जैसे कि महत्वपूर्ण आपको मैं बता देता हूं कि ओपन बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट जो है वो कैसे आपको ओपन करना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के बारे में आना चाहिए। और एडमिशन या प्रवेश कैसे लें स्कूल के अंदर, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद है 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन एन आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच। तो आपको 2 दिए होंगे, एक रचना कार्य करनी होगी या तो आर्टिकल। आर्टिकल ज़्यादातर जो होता है वो कई बार आता है आपको योगा का महत्व बताना है, आपको मोबाइल के लाभ और हानियाँ बतानी होती हैं, आपको मॉर्निंग वॉक का जो है वो फ़ायदा बताना है। इस प्रकार से अखबार में पब्लिश करने के लिए आर्टिकल पूछा जाता है। फिर रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है कि जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन मना लिया गया है तो उसके बारे में कोई सूचना आपको देनी है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट आपको करनी है, ऐसा। स्पीच, स्कूल में कोई प्रोग्राम है, आपको वहाँ पर कुछ भाषण के रूप में कुछ देना है, तो उसमें भी सामान्यतः योगा का महत्व है, मोबाइल के नुकसान, हानियाँ या फिर जो भी है फ़ायदे हैं, मॉर्निंग वॉक के बारे में हो गया, गेम्स का इंपॉर्टेंस हो गया, इससे संबंधित स्पीच पूछा जाएगा। 2 आएंगे, उनमें से आपको 1 करना होगा, ये 10 अंकों का रहेगा। फिर है 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स, यानी आपको यहाँ पर भी विकल्प दिया जाएगा, 2 लेटर आएंगे, उनमें से आपको 1 करना होगा। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर यानी व्यावसायिक या आधिकारिक पत्र जो होते हैं, औपचारिक पत्र जो होते हैं। इंक्वायरी, पूछताछ के लिए। कंप्लेंट, शिकायत के लिए। इंफॉर्मेशन यानी सूचना मांगने के लिए। प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्डर, किसी भी आपने कोई ऑर्डर दिया है या किसी व्यक्ति के पदस्थापन से संबंधित कोई सूचना है मांगनी है उससे संबंधित। जैसे कि ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण होता है वो कलेक्टर को शिकायत का पत्र ज़रूर होता है। इसके बाद हमारे पास होता है कि म्युनिसिपल जो चेयरमैन होता है, उस म्युनिसिपल चेयरमैन को गंदगी या सफाई की व्यवस्था के बारे में हम शिकायत करते हैं, इसका लेटर सामान्यतः आता है। कलेक्टर को होता है जैसे वाइन की शॉप बंद करनी है या फिर लाउड स्पीकर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है, तो ऐसा कोई लेटर ज़रूर आता है।
तो आप ऐसा याद कर लें। इंक्वायरी फिर जो है आपने कोई सामान जो है वो खरीदना है किसी बड़ी कंपनी से, तो उसका व्यावसायिक एक लेटर एक आप जरूर याद कर लें। इसके बाद में है लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज़, स्कूल के अधिकारियों को जो है लेटर लिखें रिगार्डिंग एडमिशन, एडमिशन से पूछताछ करनी हो आपको, स्कूल की कोई समस्या इश्यू बताना हो, रिक्वायरमेंट यानी विद्यार्थियों को आवश्यकता से संबंधित हो, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्स यानी आप जो है पढ़ना चाहते हैं कौन सा पाठ्यक्रम आगे आपके लिए अच्छा रहेगा, इसके बारे में आपको सूचना लेनी हो तो स्कूल के साथ। तो ज़्यादा इंक्वायरी और कंप्लेंट्स, आप कंप्लेंट्स पे फोकस पूरा रखें, शिकायती पत्र, और मैंने आपसे बताया कि कलेक्टर को और म्यूनसिपल चेयरमैन को लेटर जरूर 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 याद करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अब ग्रामर, बच्चे सबसे ज़्यादा जिसके अंदर तकलीफ होती है या जिसे मुश्किल हार्ड मानते हैं, वो 20 नंबर का अंक भार यहाँ रहेगा ग्रामर का। और मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं कि मैं इन तीनों ही टॉपिक पर आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में, ताकि आपके नंबर जो हैं वो कम से कम 60-70% अंक आपको जो है सिर्फ एक पेज जितने रूल्स याद करने मात्र से आपको आ जाए, उन ट्रिक्स को याद करने से आ जाएं, आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना होगा। डिटरमिनर्स ए एन दी, सम, एनी, हाउ, मैनी, ये 7 मार्क्स का रहेगा। टेंस जो है हमारे कि रिक्त स्थान में सही वर्ब की पूर्ति कीजिए, ये बहुत ईजी होता है, आपको सारे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में, ये 6 अंकों का रहेगा। फिर मॉडल कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सब जो है वो 7 अंकों का यहाँ रहने वाला है, तो 20 अंक की हमारी ग्रामर रहने वाली है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिसको हम वर्ष भर पढ़ते रहते हैं वो केवल 30 अंकों की यहाँ पर रहेगी। गद्य भाग जो है वो उसका जो है 10 अंकों का रहेगा। पोइम्स जो है वो 10 अंकों की रहेंगी, और जो स्नैपशॉट है वो भी 10 अंकों की रहेगी। तो क्या आएगा, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट फॉर कॉम्प्रीहेंशन, यानी पैसेज दिया आएगा और पैसेज के आधार पर अपन को जो है वो क्वेश्चन के आंसर वो करने होंगे। 2 पैसेज आपको दिए हुए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, यानी अथवा में हमें किताब से पैसेज मिलेगा, उसमें से क्वेश्चन करने 6 अंकों का रहेगा। 4 out of 6 यानी आपको 6 प्रश्न दिए हुए आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं 10 से 15 वर्ड्स में, ये 4 अंकों के रहेंगे। फिर कविता की बात कर लें, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम फॉर कॉम्प्रीहेंशन, आपको जो है 2 स्टेंजा यानी 2 पद्यांश दिए हुए आएंगे, उनमें से एक पद्यांश जो है हमें करना होगा, ये 4 अंकों का रहेगा। इसमें हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं और रेयर चांस में हमसे व्याख्या करवाई जा सकती है। लिटरेरी इंटरप्रेशन यानी साहित्यिक जो व्याख्या होती है वो। फिर ये 4 अंक का 3 out of 4 यानी 4 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से हमें 3 प्रश्न करने होंगे, वो भी 10 से 15 शब्दों में होंगे, और ये 6 अंकों का रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारी हॉर्नबिल पाठ्यपुस्तक है वो 20 अंक की रहेगी। इसके बाद हमारी जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट 10 अंकों की है। तो 1 out of 2 क्वेश्चंस, 2 दिए हुए होंगे, उनमें से एक हमें करना है टू टेस्ट द इवेल्युएशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी चरित्र चित्रण से संबंधित अपन को प्रश्न याद करना है, यानी हर चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका चरित्र हमें याद करना है। जैसे कि अंकल खुसरो जो है वो उसका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, आगे भी हम बात करेंगे दूसरों के चरित्र चित्रण की। इवेंट्स, कोई घटना या एपिसोड के बारे में बात करी जा सकती है इसके अंदर। तो ये 6 अंकों का रहेगा, आपका एक ही प्रश्न है। फिर है 2 out of 3, 3 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से 2 हमें करने होंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कंटेंट, इवेंट, एपिसोड, यानी उसका जो मेन पॉइंट होता है पाठ का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारी पोइम्स यानी कविताएं हैं और जितने भी हमारे चैप्टर्स, लेसन्स हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट समरी के वीडियो जो है मैं आपको कल ही अपलोड करने वाला हूं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आप शॉर्ट रूप में उन सारी चीज़ों को समझ करके और उनके आंसर जो है आप लिख सकें। यानी इतने शॉर्ट रहेंगे, इतने इजी रहने वाले हैं, वेरी वेरी इजी, कि आप अच्छी तरीके से उनको समझ सकते हैं और उनके आंसर आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था वो अंग्रेजी का पाठ्यक्रम था। अब हम आगे की वीडियो में इसमें देखने वाले हैं कि
कि हमारे जो हैं क्वेश्चन बैंक कैसे रहेगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक मैं समझाऊंगा और उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मैं होप करता हूं कि आपकी इस तैयारी में आपकी मैं बहुत ज़्यादा मदद कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने वीडियो।